नमस्कार, बात आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। उपराष्ट्रपति के अजमेर दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। धनगढ़ मेयो कॉलेज के वार्षिक उत्सव में भाग लेने आ रहे हैं अजमेर। चुनाव के लिए प्रत्याशियों द्वारा भरे गए नामांकन हुए रद्द। केकड़ी से बाबूलाल सिंगारिया नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। सरकार पर लगाए शोषण का आरोप। दीपावली की खरीदारी को लेकर बाजारों में दिखी रौनक। लोगों में खरीदारी के प्रति उत्साह। शिवराज सिंह पलाड़ा नसीराबाद से लड़ेंगे इलेक्शन। राष्ट्रीय जनशौर्य पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे पलाड़ा। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कल अजमेर आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई है, जिसके चलते आज पुलिस प्रशासन द्वारा किशनगढ़ एयरपोर्ट से लेकर अजमेर मेयो कॉलेज तक रिहर्सल कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मेयो कॉलेज में होने वाले वार्षिक उत्सव में शामिल होंगे। 2 महीने के वेतन पेंशन भुगतान को लेकर आज रोडवेज कर्मचारियों ने मिलकर माखोपुरा स्थित वर्कशॉप पर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मीडिया से बातचीत कर बताया कि प्रशासन और सरकार द्वारा लगातार कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों का मनोबल दिन ब दिन गिरता जा रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि अब अगर निगम प्रशासन और सरकार द्वारा जल्द से जल्द पेंशन का भुगतान नहीं किया गया तो 8 नवंबर को सभी कर्मचारियों द्वारा मिलकर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आज का हम 7/11/2023 को केंद्रीय कार्यशाला के मुख्य द्वार पर समस्त कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि निगम प्रशासन की हठधर्मिता के कारण आज दिनांक तक हमें 2 माह का वेतन, पेंशन, बोनस, एस ग्रेसिया किसी प्रकार का ना तो भुगतान हुआ, न किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया। निगम प्रशासन और सरकार दोनों ने इतनी हठधर्मिता अपनाई है कि कर्मचारियों का शोषण करने में लगे हुए हैं। इससे कर्मचारियों का परिवार और कर्मचारियों का मनोबल गिरे जा रहा है। मैं चाहूँगा कि निगम प्रशासन और ये सरकार होश में आए और होश में आके जल्द से जल्द हमारा भुगतान करे, अन्यथा कर्मचारी उग्र होते हुए कल 8 तारीख से हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उग्र प्रोग्राम करे। इसीलिए मेरा सरकार से और निगम प्रशासन से यही है कि हमारा जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। बाजारों में दिवाली के लिए खरीदारी का दौर शुरू हो गया है। वहीं बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ देखी गई। लोग अपने घरों में साज सज्जा, लाइटिंग से लेकर पटाखों की खरीदारी कर रहे हैं। त्योहार के मौसम में सड़कों के दोनों तरफ दुकानदार अपनी दुकान सजाए हुए हैं। बाजार में बड़ी गाड़ियों के आगमन से दिन भर जाम की स्थिति बन रही है, जिससे राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया है। माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर आंगन सजाए जा रहे हैं। वहीं बाजार पूरी तरह तैयार है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के साथ ही दिवाली से संबंधित स्थानों की दुकानें सज गई हैं। बाजार में नन्हे मुन्ने बच्चों की भीड़ फुलझड़ियों एवं पटाखों की दुकानों पर देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर पोस्टर विक्रेताओं ने बताया कि पहले के मुकाबले इस बार पोस्टर की बिक्री कम हुई है, क्योंकि आजकल घरों में पोस्टर लगाने की बजाय 3D वॉल स्टिकर का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है। दीपावली आई है, इसलिए घर की शॉपिंग करने के लिए आए हैं। ये खरीदने, सभी चीज़ें खरीदनी है।
ये बांदरवाड़ भी खरीदनी है और भी मार्केट में शॉपिंग करेंगे और अच्छे खूब धूमधाम से दिवाली बनाएंगे। हाँ तो ये लिए फ्लावर वगैरह लिए, बांदर वाले लिए, मोतियों की माला लिए भगवान के लिए और लक्ष्मी जी के लिए, लक्ष्मी जी का पाटा वगैरह, मंदिर सजाने के लिए बांदरवार वगैरह और फ्लावर सजाने के, लक्ष्मी जी पूजन के लिए, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने के लिए। हाँ लक्ष्मी धनतेरस आ रही है, उनकी पूजा के लिए ले रहे हैं। जी अब आज से चालू है सर, बाजार फर्स्ट क्लास है, भीड़ है, रौनक है दिवाली की। अब जो बाजार चलेगा वो 5 दिन का बाजार है, बाकी हमने वैरायटी पूरी भर रखी है दिवाली के हिसाब से। अपने पास रंगोली वगैरह है और ये रंगोली में अभी जो चल रही है सर गोल्डन वाली ज़्यादा चल रही है। बाकी ट्रैफिक की थोड़ी व्यवस्था नहीं सर, जाम लग रहा है। अब आप देखो पूरे चूड़ी जा रहे हो, मतलब ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है सर, थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल हो ना थोड़ा, तो ये ठेले वालों की वजह से सर जाम ज़्यादा है। बिल्कुल थोड़ी सर ट्रैफिक की व्यवस्था कम है, बाकी तो सब ठीक है सर। बाजार वैसे तो सही है, मतलब कोई ज़्यादा मतलब ऐसी जितनी महंगाई के हिसाब से तो बाजार बहुत अच्छा चल रहा है। तो पहले कोरोना के बाद जो है ना स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, पहले इतनी कमज़ोर नहीं थी। गरीबी का माहौल है क्योंकि महंगाई इतनी तेज़ हो गई है, इसकी वजह से थोड़ी बहुत कमी तो है। अब फिल्मी तो चल क्या कम है, फिल्मी तो बिल्कुल बंद ही हो गया। फिल्मी पोस्टर आजकल कोई मांगता ही नहीं है, कतई बिल्कुल भी। पहले सबसे ज़्यादा फिल्मी चलता था, नहीं एक आदमी मंजिल 10-10, 15-15, छोटे क्या बड़े क्या। अभी तो शायद मैं जानूँ अभी तक तो कोई महीने भर होने को आया, एक भी दूसरे को नया फिल्म भी आएगा नहीं। पहले बड़े भी चलते थे पोस्टर, बहुत बड़े बड़े चलते थे पोस्टर। अब बाल भी मतलब पहले से कमज़ोर हो गया, क्योंकि ये छोटा बाल इस साल तो बाल आया ही नहीं है। नहीं आया था, बस खाली सीनरी है भगवानों की, ये आए फिल्म भी तो बंद ही हो गया। भगवान तो सीनरी तो भी चलते थे, वो अभी चला। पहले तो बहुत माल चलता था, एक से एक डिजाइन भी आते थे, अब डिजाइन भी नहीं आ रहे हैं। कोरोना खत्म जैसे वो टाइलें लगाने लगते हैं लोग, नए की सोच आते ही मोबाइल आते हैं, इसलिए पहले चलो गलत नहीं चलाते थे। अभी क्या है, एक तो सबसे पहली बात तो ये है, अभी जो मतलब कंप्यूटर हैं, मोबाइल हैं, क्या है इनमें सब चीज़ अपने घरों में आने लगी है। लोग बागों को बोले यार इसमें पैसा क्यों बना, हमारे घर में कंप्यूटर में सब आ जाते हैं, मोबाइल में आ जाते हैं, इसलिए इससे भी बहुत चल कम हो गया। अभी क्या है दिवाली का सीजन है, तो क्या बोलते हैं यार घर की सफाई करिए, तो पुराने को निकाल कर थोड़ी और नए लगा लेते हैं। बाकी पहले बार चल नहीं है। कोरोना के बाद तो भाई साहब हमारी तो दुकान ही बंद हो गई। कितने का है लेते हैं अभी तो वही भी वो भाव में तो वही है भैया, पहले की जैसी वही स्थिति। तो भाई 20-30, कोई अच्छा इंसान आ जाए, कोई हाँ भाई गरीब लोगों को बैठे 40 भी दे जाता है, 50 भी दे जाता है बागो। और बहुत से ऐसे हैं वो घिसा पिटा बोले 5-5 रुपये का हम लेके गए, पहले 2.5 रुपये का लेके गए, 10-10 रुपये का लेके गए। अरे भाई इतना महंगाई हो गई, हर चीज़ के पैसे बढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई घटेगा थोड़े, पैसे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मेरा नाम लेखराज शर्मा। बंद हो गया। पहले मधुवाला के वो बजंती माला के ये लोग फिल्मी भी लेते थे, अब फिल्मी भी सारे बंद हो गए। पहले चलन था, कुछ और के आते थे, जब से इंटरनेट चला ना, जब से सारा पोस्टर के धंधा बंद हो गया। तो नेट पे मंगा लेते हैं, जो आते हैं जो वहाँ मतलब ऑनलाइन हो जाते हैं। ऑनलाइन की वजह से भी हमारी बहुत ज़्यादा परेशानी। ये वॉलपेपर जब से आया, हाँ वॉलपेपर जब से आया, जब से भी पोस्टर खत्म हो गए, वॉलपेपर ही लगा लेते हैं, तो पोस्टर लेने कौन आता है। पहले तो साइड पे बड़े ये 40-60 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा ये वाले छोटे जो 10 रुपये 20 रुपये के बिकते थे, अब बिल्कुल ही बंद हो गया पोस्टर का चलन। अब बड़े लेके जाते थे, हर आदमी सोचता था 3-4, हर गाँवों से आते थे, हर जगह से। अब सब चीज़ बंद हो गई, अब तो छोटे भी बंद हो गए, ये सारे पकवानों के भी बंद हो गए। ऑनलाइन हर आदमी ऑनलाइन करने लग गया, वॉलपेपर लगाने लग गया, तो हमारा खेल खत्म हो गया, नाम निशान ही खत्म हो गया हमारा। पहले ये ABCD वगैरह बच्चों के, अब सब बंद हो गए, बंद हो गए सर। ऑनलाइन हो जाते हैं ना आजकल, तो छुट्टी है ऑनलाइन से सब वहीं पहुंच जाते हैं सब, तो हमारे पास कौन आता है यहाँ। हाँ, अजय पंचोली।
नसीराबाद विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राष्ट्रीय जनशौर्य पार्टी के प्रत्याशी शिवराज सिंह पलाड़ा ने आज जनसंपर्क किया। इस दौरान शिवराज सिंह पलाड़ा का ढोल नगाड़ों के साथ माला पहनाकर स्वागत किया गया। मंगलवार को समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा के पुत्र शिवराज सिंह पलाड़ा ने सोमवार को नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनशौर्य पार्टी से चुनावी दंगल में उतरकर नामांकन दाखिल कर आज मंगलवार को शिवराज सिंह पलाड़ा ने शहर के सुभाषगंज अनाज मंडी में व्यापारियों से मिलकर जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान व्यापारी बंधुओं ने प्रत्याशी शिवराज सिंह पलाड़ा का ढोल धमाकों के साथ माला में साफा पहनाकर विजयी बनने का आश्वासन दिया। इस मौके पर क्षेत्रवासियों को कहा कि पूरे नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और प्रति व्यक्ति के कार्यों को सजगता से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। शिवराज सिंह पलाड़ा का किया और सारे कृषि मंडी के जितने भी व्यापारी थे उनका शिवराज सिंह पलाड़ा को आशीर्वाद मिला और उन सब लोगों ने बताया कि यहाँ कई वर्षों से जो भी आज तक नेता जीत करके गए यहाँ के विकास के बारे में कभी नहीं सोचा। ये हज़ारों साल पुराना ये नसीराबाद बसा हुआ है, लेकिन इसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। पहले बार जनता में परिवर्तन की लहर आ रही है कि वास्तव में परिवर्तन होना चाहिए कि जिस प्रकार से कोई नेता आता है और वोट लेने जाने के बाद में यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं मिलता है। तो यहाँ के लोगों की भावना थी कि हम परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन यहाँ का विकास भी चाहते हैं। हमने कहा कि अगर आप शिवराज सिंह पलाड़ा को मौका दोगे तो परिवर्तन भी आएगा आपका और विकास भी होगा आपका, और कोई भी आप लोगों के मान सम्मान में कभी कमी नहीं आएगी। अगर यहाँ की जनता का आशीर्वाद रहा, यहाँ का आशीर्वाद मिला और शिवराज सिंह पलाड़ा यहाँ से अगर विधायक बना, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये नसीराबाद का नक्शा पूरे भारत में एक नंबर पे नक्शा आएगा। एक दिन में बता सकता। पहले तो कल हमने फॉर्म भरा था, फिर आज से हमने जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, जिसमें हम सबसे पहले हम नसीराबाद के अंदर कृषि मंडी के अंदर आए और हम सारे व्यापारी वर्ग से मिले। इन लोगों ने जो पूरे व्यापारी वर्ग की समस्या थी, यहाँ पे रोड की समस्या सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। लोग काफ़ी साल हो गए लोगों को वोट देते देते, और पूरी जनता की ये डिमांड थी कि जो आज तक जो भी पार्टियां सरकार बनाई है उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। और यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है, और जब हमने यहाँ जनसंपर्क किया तो हमें इतना प्यार और सम्मान मिला इस नसीराबाद की जनता का मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से जो इन लोगों ने हमारे पे विश्वास जताया और जो इन्होंने हमें समस्या बताई है, निश्चित रूप से अगर हमारे को मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से ये समस्या हम पूरी दूर करेंगे। बातों को देते हैं हम एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के ब्लॉसम स्कूल में आज विद्यार्थियों द्वारा रंगोली व दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। संस्था प्रधान अशोक कश्यप ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि आज ब्लॉसम स्कूल में रंगोली प्रतियोगिता के तहत सभी बच्चों में उत्साह देखा गया। वह विभिन्न प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर बच्चों ने अपना योगदान दिया। उन्होंने बताया कि नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में राम, लक्ष्मण व सीता का रूप धारण किया। इसके पश्चात मां लक्ष्मी का दीप जलाकर पूजा अर्चना भी की गई और इस प्रतियोगिता में सभी विद्यार्थियों को पटाखे व मिठाइयां भी वितरित की गई। वहीं प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतियोगियों को शाला की ओर से पारितोषिक व पुरस्कार भी दिए गए। आज विद्यार्थियों के द्वारा दीप उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों ने काफ़ी उत्साह से पार्टिसिपेट करा और विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा रंगोली प्रतियोगिता, लोकतंत्र के लिए वोट देने का अधिकार सभी को है, तो सबको जागृत होने की शपथ दिलाई गई कि वोट सबको देना है। इसके अलावा नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों के द्वारा राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान का रूप धारण करके आए और माँ लक्ष्मी जी की आरती की गई और सभी विद्यार्थियों के द्वारा
रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों ने लैंप बनाए, दीप उत्सव के अंदर रंग बिरंगे दीपक बना के लेके आए। और इसके अलावा विद्यार्थियों को यहाँ पर पटाखे व मिठाई वितरित की गई सभी विद्यार्थियों को। और इसमें जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले सभी विद्यार्थियों को पारितोषिक शाला की तरफ से वितरित किया गया। मैं ब्लॉसम स्कूल शाला परिवार की तरफ से सभी अजमेर वासियों को दीपावली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अजमेर दिव्यांग बच्चों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने को लेकर आज मीनू स्कूल चाचियावास द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी दिव्यांग विद्यार्थियों द्वारा तरह तरह के हैंडीक्राफ्ट बनाए गए। प्रधानाध्यापक ईश्वर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज मीनू स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाकर प्रदर्शनी लगाई गई है। वहीं उन्होंने बताया कि इन क्राफ्ट के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज से जोड़े रखने का प्रयास किया जा रहा है। इन बच्चों द्वारा खाद, फूल, पत्ती, पेड़ पौधे बनाकर व उनको बेचकर इनकी आजीविका चलाई जाती है। इसी के चलते सीजीए प्रशासन द्वारा यह प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें इन सभी दिव्यांगों द्वारा बनाए गए क्राफ्ट खरीदकर इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हाँ, नमस्कार सर। ये राजस्थान महिला कल्याण संस्था चाचियावास द्वारा संचालित मीनू स्कूल के दिव्यांग जन द्वारा दिवाली स्पेशल हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी लगाई, जिसके अंदर दिव्यांग जन ने रंगोली तैयार की है, दीपक सजावट किए हैं और दीपक लैंप तैयार किए हैं और वो डायरी, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें तैयार की है। उसके माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि दिव्यांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा से किस तरह जोड़ा जाए। तो ये अपनी जो दिव्यांग जन है, ये खाद है, ये फूल, पत्ती, पेड़ पौधे जो हैं बनाकर चीज़ें बेच के इससे अपनी आजीविका चल रहे हैं। और जीसीए प्रशासन ने यह प्रदर्शनी के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश करी है कि इस दिवाली जो हम लोग घर पे जो सामान खरीद रहे हैं वो दिव्यांग जो तेज खरीदार करेंगे और उनको आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करेंगे। आज ये जो मीनू मनोविकास केंद्र द्वारा चाचियावास द्वारा जो यहाँ पे लगाई गई है प्रदर्शनी, ये इन बच्चों के आत्मनिर्भर बनने के लिए एक प्रयत्न है। रिकॉग्नाइज माय एबिलिटीज़, इसका जो ये संदेश लेकर चलते हैं। तो आज महाविद्यालय परिसर में एनएसएस के बच्चों की सहायता से जो ये प्रदर्शनी लगी है, ये न सिर्फ इन बच्चों को प्रोत्साहित करेगी बल्कि हमारे एनएसएस के बच्चों को भी इस समाज के इस वर्ग से भी जोड़ेगी। और ये एक तरह से गिव एंड टेक रिलेशनशिप है विद द सोसाइटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जीसीए महाविद्यालय में स्वीप गतिविधियां आयोजित की गई। इस आयोजन के चलते महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला। रीना व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि आज महाविद्यालय द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विद्यार्थियों को जागरूक करने हेतु विद्यालय में प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थियों द्वारा पहली बार मतदान दिया जाएगा। इसी के चलते विद्यार्थियों को मतदान के लिए और ज्यादा जागरूक करवाया गया। वह उन्हें अपने आसपास के लोगों को मतदान की महत्वता बताकर अपना अमूल्य वोट डलवाने की अपील करने हेतु महाविद्यालय में कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित करवाए गए। जो आगामी विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं, जो कि 25 नवंबर को मतदान किया जाएगा, उसको देखते हुए हमारे कॉलेज में अच्छा खासा उत्साह है। और जो बच्चे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो अभी एडमिशन हुए हैं उसमें बहुत सारे बच्चे, मतलब करीब 1500 बच्चे जो है वो इस बार पहली बार वोट देंगे। तो आप देख लीजिएगा कि उनके मतलब चेहरे पे ऐसा उत्साह नज़र आता है और वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि हम पहली बार वोट देंगे। उसके अलावा भी हमारे महाविद्यालय में बच्चों को और ज़्यादा जागरूक करने के हिसाब से उनको ये कहा गया है कि आप तो वोट देंगे, बहुत अच्छी बात है, साथ में आपको आपके परिवारजन और आपके जो भी रिश्तेदार हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, उन सबको भी जागरूक करना ज़रूरी है कि आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इस मद्देनज़र हम लोगों ने यहाँ पर मतलब महीना भर करीब हो गया है कि हमने यहाँ पे डेमोग्राफिक वॉल बनाई है, जिससे कि आते जाते बच्चे इनको देखें और उनको ये अपना जो राइट है, जो अपना अधिकार है, वो याद रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अजमेर में वोटिंग हो। इसी उद्देश्य से हमने ये डेमोग्राफिक वॉल बनाई हुई है और हम रोज़ जागरूक कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं 25 नवंबर को इस बार हम मतदान का उत्सव बनाने वाले हैं। उसी के तहत बहुत सारी स्वीप में जो पिछले 3-4 महीनों से एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उसी के तहत आज महाविद्यालय में हम एक पोर्टल में जो कलेक्टर मैम के द्वारा
बनाया गया है जो 5 नवंबर से खुल गया है। उसमें डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के लिए बच्चे अपने आप को रजिस्टर करेंगे। उसमें नवाचार के लिए 4 कंपटीशन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कि आपको 20 लाइन तक का अपना आलेख जो है वो बच्चे बना सकते हैं। दूसरा है पोस्टर कंपटीशन, जिसमें मतदान से जुड़ी हुई कोई जानकारी या फिर आप किसी भी तरह से ये कह सकते हैं किसी भी कि हम किस तरह से मैक्सिमम वोट दे सकते हैं वो। और एक है ऑडियो क्लिप जो कि 40 सेकंड से ज़्यादा की नहीं हो और 40 सेकंड्स तक की ऑडियो क्लिप। और चौथा जो कंपटीशन है वो वीडियो क्लिप्स का। तो इन सब में ये मेन मोटो ये है कि हमारा युवा मैक्सिमम इस मतदान से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करे। तो ये आयोजित किया गया है। 16 नवंबर तक स्टूडेंट्स अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे और इसके तहत ही आज डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स जो हैं जिसमें बच्चों के लिए हम आज क्विज़ रखा गया है, क्योंकि जो भी ऐप्स हैं, जो भी वेबसाइट्स हैं और जो भी अभियान चल रहे हैं उसकी जानकारी मैक्सिमम युवा को मिल सके, तो आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। हाँ, ये जो हमारा ये वोट वृक्ष जो है उसमें पूरे जब से हमने इसका इनॉग्रेशन किया है आप ये देखिए पूरा ये वोट वृक्ष भर चुका है, जिसमें कि हमारे बच्चे हैं वो अपने हिसाब से इसको मैसेज दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कॉलेज का जो यूथ है वो इससे जुड़ रहा है। अजमेर विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज दक्षिण विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी द्रौपदी कोली व उनके समर्थकों द्वारा चुनाव का प्रचार किया गया। वहीं नसीराबाद रोड स्थित नगर में पार्टी द्वारा मुख्य कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी द्रौपदी कोली के चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर है। वहीं उन्होंने बताया कि इस प्रचार के दौरान जो सीनियर कार्यकर्ता बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आज उन्होंने भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपनी अहम भूमिका निभाई है। 4 बार लगातार हारने के बाद इस क्रम को तोड़कर इस बार द्रौपदी कोली को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। जिस तरह हमारे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की हमारी प्रत्याशी द्रौपदी कोली जी और उनका प्रचार प्रसार चरम सीमा पर चढ़ चुका है। कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है और खुद मतदाता जो है हमारे को समर्थन देने के लिए बाहर निकल कर आ रहा है। आज हमने नसीराबाद रोड नगरे के ऊपर जो है यहाँ पाटनी मेंशन के अंदर हमारे मुख्य कार्यालय का उद्घाटन किया है और जिसके अंदर हमारे स्वतंत्रता सेनानी शोभा राम जी, हमारे वायोवृद्ध कांग्रेसी नेता राम बाबू शुभम जी, चंदर पहलवान जी और काफ़ी बुजुर्ग साथी और हमारे सीनियर कांग्रेसी जो लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे अपनी उम्र की वजह से, वो भी निकल के आए और ये बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारे लिए आगाज़ है कि हम जो है जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं और हर मतदाता, हर क्षेत्र के वासी का हमें पूर्ण समर्थन है। हम 4 बार से जो लगातार यहाँ हार रहे थे उस क्रम को इस बार हम तोड़ के और विधानसभा में द्रौपदी जी को भारी मतों से जिताकर भेजेंगे। बात चल रही है, जो बैठेंगे उनको बैठाने का पूरा प्रयास है, क्योंकि वो भी हमारे सब भाई हैं और कहीं ना कहीं नाराज़गी सबके अंदर होती है। मांगने वाले 10 जने होते हैं, टिकट पार्टी एक को देती है, 9 जनों के अंदर नाराज़गी होती है। कोई हाथों हाथ मान जाता है, कोई थोड़ा समय रख के मान जाता है। हमें विश्वास है कि 9 तारीख तक जो हम सबको नाम लेने की प्रक्रिया के दिन तक सबको सहमत करके और हमारे साथ जोड़ लेंगे। बातों को देते हैं हम एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। भीम सुरक्षा योजना के तहत 2 लाख की राशि का चेक दुर्घटना में मृतक के परिजनों को प्रदान किया गया। शाखा प्रबंधक रविंद्र पालड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि बैंक के ग्राहक धर्मी चंद जैन की बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वह मृतक
ने बैंक का एटीएम कार्ड ले रखा था और समय समय पर इसका इस्तेमाल भी करता था। बैंक द्वारा एटीएम कार्ड धारक के दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा नया बाजार में प्रबंधक रणवीर सिंह ने क्लेम पास करवाकर मृतक के आश्रित परिवार को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर कपिल कुमार पंचोली, वरिष्ठ प्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय कोटा, GL दोई मुखा, प्रबंधक भूपेंद्र कच्छावा, मुख्य प्रबंधक जितेंद्र सोनगरा एवं शाखा कर्मचारी व अन्य स्टाफ भी मौजूद रहे। नगर निगम कमिश्नर के नाम से कलेक्टर, नगर निगम व स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों को फोन कॉल कर धमकाने के मामले में पुलिस ने पूर्व पार्षद अशोक मलिक और उसके पुत्र को IT एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। नगर निगम कमिश्नर सुशील कुमार ने कोतवाली थाने में अगस्त 2023 को FIR दर्ज कराई थी। कमिश्नर ने बताया था कि अज्ञात व्यक्ति ने उनके मोबाइल नंबर को हैक कर अधीनस्थ स्टाफ कर्मियों सहित जिला कलेक्टर को उनके नाम से फर्जी कॉल कर परेशान किया है। 21 जून को रात्रि लगभग 12:30 बजे अज्ञात लोगों ने उनके नाम से 3 बार अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को कॉल किया था। निगम के अधीक्षण अभियंता राजेश शर्मा, अधिशासी अभियंता ओम प्रकाश साहू, सहायक अभियंता ललित मोहन, अखिल गोयल, PMC स्मार्ट सिटी अरविंद अजमेरा, जिला कलेक्टर भारती दीक्षित को उनके नंबर से कॉल किया गया था। पुलिस ने संपूर्ण मामले को गहनता से देखते हुए पूर्व पार्षद अशोक मलिक व उनके बेटे को गिरफ्तार किया है। 2023 में नगर निगम कमिश्नर सुशील कुमार ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। इसके बाद साइबर सेल ने जांच की और IT एक्ट का उल्लंघन मानते हुए आरोपियों को सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले का एक और पहलू है कि आरोपी पूर्व पार्षद मलिक लंबे समय से NGT के समक्ष जनहित के मामले उठा रहे हैं। मलिक ने कोटा, चंबल फ्रंट, जयपुर का कचरा निस्तारण, आनासागर वेटलैंड उल्लंघन जैसे कई बड़े मामले में याचिका NGT में दायर की थी। इस कारण मलिक लंबे समय से जिला प्रशासन की आंखों में चुभ रहे थे। फिलहाल पुलिस ने कालू की ढाणी निवासी मलिक और उनके पुत्र ध्रुपद को IT एक्ट में गिरफ्तार किया है। कमिश्नर ने शिकायत में बताया कि 6 जुलाई 2023 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। बतौर पीठासीन अधिकारी न्यायालय संपदा अधिकारी नगर निगम उनके द्वारा वर्ष 2023 से लंबित प्रकरण संख्या 1/2013 नगर निगम अजमेर बनाम इंदौर स्टेडियम कमेटी अजमेर वाद का निस्तारण किया गया। उसके बाद नगर निगम द्वारा दशकों बाद उक्त पटेल स्टेडियम में स्थित TT, बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वैश, स्विमिंग पूल एवं अन्य संपूर्ण बेशकीमती खेल परिसरों का कब्जा कर लिया गया। उक्त कार्य से प्रभावित हुए कुछ लोग उनकी और नगर निगम की छवि धूमिल करने में प्रयासरत है। इसके अलावा वे अजमेर स्मार्ट सिटी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। उनके द्वारा पटेल मैदान, जेलन मेडिकल कॉलेज, आनासागर झील किनारे एवं अन्य जगहों पर करोड़ों रुपए के कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसके चलते ब्लैकमेल नगर निगम अजमेर की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने संपूर्ण मामले की गहनता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपी मलिक व उनके बेटे के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। ये दिनांक 16/8/2023 को नगर निगम के जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था कोतवाली थाने में और ये IT एक्ट के सेक्शंस में दर्ज था, इसलिए वहाँ पे सब इंस्पेक्टर इंचार्ज साहब हैं, इसलिए मेरे को इसकी तफ्तीश मिली थी। उन्होंने ये दर्ज कराया था कि मेरे फोन से कोई स्कूफिंग करके और मेरे फोन का मिसयूज कर रहा है। मतलब जिसको कॉल कर रहा था वो IAS जो कमिश्नर साहब है उनके नंबर प्रदर्शित हो रहे थे, जबकि उन्होंने किसी को कॉल नहीं किया। तो इसके जब अनुसंधान मुझे मिला तो बैक ट्रेस किया गया और बैक ट्रेस से पाया कि ध्रुपद मलिक और अशोक मलिक इन्होंने मिलके और उनके फोन से, ध्रुपद मलिक के फोन से ये सब इन्होंने जो आजकल कई सारे एप्लीकेशंस हैं उनका मिसयूज करके और ये स्कूफिंग करके उसके फोन पे फोन किया गया। कारण अब इसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं और उनके जो मोबाइल, लैपटॉप है उनकी भी हम जानकारी ले रहे हैं साइबर एक्सपर्ट की मदद से कि और किसको कोई मेल किया है और पासवर्ड वगैरह इसके बारे में उनसे तफ्तीश की जा रही है। ये दिनांक 20 और 21 जून को फोन हुए, कुछ रात में हुए, कुछ दूसरे दिन से हुए, उसके बाद में नहीं हुए। हाँ, दोनों पिता पुत्र। ये पिता एक तो अशोक मलिक है और उसका बेटा ध्रुपद मलिक। अजमेर शास्त्री नगर स्थित इंदिरा कॉलोनी निवासी पीड़िता महिला ने अपने पति के 11 दिन से लापता होने की तलाश को लेकर आज जिला SP कार्यालय पहुंचकर न्याय की अपील की है। पीड़ित
महिला सुनीता ने जानकारी देकर बताया कि लगभग 2 वर्ष पूर्व उसकी शादी खानपुरा स्थित हितेश कुमार से हुई थी और हितेश कुमार के 2 साल पहले से ही किसी अन्य महिला के साथ नाजायज संबंध थे और वह 11 दिन पूर्व पीड़िता के सभी जेवरात लेकर उस महिला के साथ फरार हो गया, जिस पर पीड़िता ने थाने में भी इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता का कहना है कि ना तो उसे ससुराल पक्ष वाले अपना रहे हैं और ना ही उसका पति, ऐसे में वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़िता ने सपा के समक्ष पेश होकर जल्द से जल्द कार्यवाही कर न्याय दिलवाने की मांग की है। मेरा पति पिछले 11 दिनों से लापता है, ना तो मेरी कार्रवाई हो रही, सिविल लाइन थाने में मैंने रिपोर्ट करी है और एक औरत के साथ नाजायज संबंध होने के साथ वो फरार है, उसको लेकर मेरे जेवरात लेकर। शादी को 2 साल हो गए मेरे लगभग। मेरे पति का नाम हितेश कुमार है और सन ऑफ मदन लाल और रहता इंदिरा कॉलोनी में, मीरशाल इंदिरा कॉलोनी। वो महिला भी गायब पे है। दोनों के ये मुझे पता नहीं, दोनों के नंबर बंद आ रहे हैं और घर वालों को भी पता है, वो उसके साथ नाजायज संबंध थे पहले और वो बोलता है मेरे घर वालों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाई है मेरे साथ। तो मुझे तो इस चीज़ में न्याय चाहिए ना। ससुराल वाले भी कोई भी मेरे पक्ष में नहीं है अभी, वो तो मुझे रखना ही नहीं चाहते अभी। मुझे न्याय मिले, उसको दोनों को लेके आए साथ में और मेरे गहने वो जो जवानत लेके गया उस दोनों के वो कच्चा चिट्ठा पिछले कितने साल का रिकॉर्ड है उनका, इंदिरा कॉलोनी मीरशाली। अनीता बधेल द्वारा आज दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यक्रम करते हुए न्यायालय में वकीलों द्वारा जनसंपर्क कर उन्होंने कोर्ट परिसर में उपस्थित सभी वकीलों से भारतीय जनता पार्टी को अपना अमूल्य वोट देकर विजयी बनाने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान वकीलों द्वारा अनीता बधेल का माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं न्यायालय परिसर में स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का आशीर्वाद मांगा। आज हम कोर्ट परिसर में आए हैं और कोर्ट परिसर में आप सब देख सकते हैं कि सभी जो वरिष्ठ अधिवक्ता गण हैं उनका सहयोग और समर्थन हमें मिला है। 17 नामांकन में से 11 उम्मीदवार शामिल हुए हैं, जिनमें से अजमेर दक्षिण से 2 प्रत्याशी के नामांकन पत्र को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि हेमंत भाटी द्वारा भरे गए 2 नामांकन में जिनमें से एक कांग्रेस व एक निर्दलीय भरा गया था, जिसके बाद कांग्रेस फॉर्म को रद्द किया गया है। यहाँ पर 17 नामांकन फॉर्म दाखिल किए गए थे, जिसमें 11 कैंडिडेट्स थे और उसमें से 2 फॉर्म्स यहाँ पर रिजेक्ट किए गए, जिसके रीजंस उनके फॉर्म में कुछ कमी पाई गई, उसके कारण रिजेक्ट किए गए। फॉर्म ए और बी में एक फॉर्म ए और बी अटैच नहीं किया गया था, इसलिए रिजेक्ट किया गया। और दूसरे फॉर्म में वो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट थे और इंडिपेंडेंट का जो पूरा रहता है कि ये क्राइटेरिया फुलफिल करना है, वो फुलफिल नहीं कर। उनका श्रीमती हिमनंदिनी है और हेमंत भाटी जी का जो कांग्रेस वाला फॉर्म। अजमेर उत्तर विधानसभा से मजबूत प्रत्याशी ज्ञानचंद सारस्वत को आज भाजपा के कुछ पदाधिकारी व पार्षद द्वारा समझाइश कर चुनाव में निर्णय बदलने की बात को लेकर उनके निवास स्थान पर चर्चा की गई। क्षेत्रवासियों को इस बात की सूचना मिलते ही सभी कार्यकर्ता व उनके समर्थक ने उनके निवास स्थान पर एकत्रित होकर इसका विरोध जताया। बीजेपी के तो नहीं, बीजेपी के भी होंगे सोचता हो, कुछ ब्राह्मण समाज के मेरे परिवार की बहनें और भाई आए। आगामी जो चुनाव परिप्रेक्ष्य चल रहा है उस बात को लेकर बात शुरू हुई थी और चाय पी और समाज के और कुछ और लोग आ गए और कोई ज़्यादा बात नहीं हुई। चाय पे खाली हल्की फुल्की चर्चा हुई है, चुनावी चर्चा है, राजनीतिक चर्चा यहाँ नहीं हुई। और आज दिवस तक मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैंने नामांकन भरा है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। चर्चा जो थी भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारीगण मिलने के लिए आए। सर्व समाज के कोर कमेटी ने जो तय करके उम्मीदवार खड़ा किया, उनसे बातचीत करने के लिए आए। अंदर क्या बातचीत हुई इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। समझाइश कराने के लिए आए हैं और सभी कराते हैं, लेकिन हम सर्व समाज की कोर समिति ही निर्णय लेगी। ज्ञान जी निर्णय नहीं ले सकते इसमें। चुनाव लड़ेंगे, निश्चित तौर से लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, सर्व समाज की सहभागिता से लड़ेंगे। दबाव में आने होता तो फार्म ही नहीं भरते। रणनीति वार्ड स्तर पर प्रचार प्रसार चालू है। आज हमें सूचना ये मिली थी कि सारस्वत साहब को बैठाने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है और पर्टिकुलर कोई समाज से कि आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उस समाज के कुछ लोग स्वयंभू बनकर यहाँ आए और बैठाने की कोशिश कर रहे थे। जबकि सारस्वत साहब जो खड़े हुए हैं वो सर्व समाज 36 कौम को खड़े हुए हैं, तो हमारी जाति को और हमारे समाज को कोई इस तरीके से ये कह रहे कि हम उनको बैठा सकते हैं, यहाँ खड़ा कर सकते हैं, वो एक गलत मैसेज देने के लिए किया गया, जिस वजह से हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ा। क्योंकि राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुदामा जी आए, मैं विधि प्रकोष्ठ राजस्थान ब्राह्मण महासभा का जिला अध्यक्ष मैं आया
और भी हमारे लोग आए, क्योंकि जिस तरीके से एक समाज को टारगेट करके ये बताने की कोशिश की गई कि वो समाज के लोग जा रहे हैं, तो ये 36 कौम का जो नेतृत्व के साथ खड़ा होना है वाला व्यक्ति, उसको एक जात से बांधने की कोशिश जिस तरीके से पार्टी और संगठन द्वारा जो की जा रही है वो गलत है। आप अगर बैठाना है या किसी तरीके की कोई बात करनी है या आपको कोई बात करनी है तो आप स्वयं जाएं, सर समाज को भेजें। किसी पर्टिकुलर समाज को टारगेट बना के ये कहना कि वो समाज जाके बैठाए तो वो गलत है। उससे समाज की जो और लोग हैं उनमें भी गलत मैसेज जाता है और 36 कौम में भी ये मैसेज जाता है कि उस समाज से खड़ा किया, जबकि समाज ने कभी नहीं, इसे इनको सर समाज ने, और पूर्व में भी जो खड़े हुए थे तब सर समाज ने ही ऐतिहासिक जीत 2008 या जो 10 में जो लड़ी थी इन्होंने, वो भी ऐतिहासिक जीत निर्दलीय के रूप में लड़ी थी। उसमें भी कोई पर्टिकुलर किसी जाति ने नहीं खड़ा किया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।